नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपीएसआई यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप री एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं यूपी पुलिस का। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। ओके फ्रेंड्स, अगर इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जा करके देख लीजिएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है हिंदी के नाम से यूपी पुलिस की। ओके फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 846। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी विभावना अलंकार, ऑप्शन सी विरोधाभास और ऑप्शन डी उपमा अलंकार। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपमा अलंकार। क्या होगा राइट ऑप्शन डी उपमा अलंकार। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में पिन जो लिंक है उसको टच करके क्लिक करके आप प्रभाकर एकेडमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैनल, उसके बाद टेलीग्राम चैनल, उसके बाद फिर फेसबुक पेज, उससे जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। इसमें उपमा अलंकार होगा राइट ऑप्शन डी। ओके, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है जो दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे से वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उक्त पंक्ति में रम्य की तुलना नंदन वन से की जा रही है। यहाँ समतावाचक शब्द सा भी प्रयुक्त हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते। क्वेश्चन नंबर 847। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी मानवीकरण, ऑप्शन सी संदेह और ऑप्शन डी उपमा। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपमा अलंकार। क्या राइट ऑप्शन डी उपमा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा। दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय में समान में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समता, तुलना या बराबरी का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 848। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। ऑप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए फ्रेंड्स काली घटा का घमंड घटा, ऑप्शन बी मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो, ऑप्शन सी ये हैं सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती, ऑप्शन डी उषा उदास आती है, उषा उदास आती है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। राइट ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि दिए गए विकल्पों में मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है? जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। उषा उदास आती है में मानवीकरण अलंकार तथा ये हैं सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती में संदेह अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 849। 849 क्या दिया हुआ ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, ऑप्शन बी सफरी से चंचल घने मृग से पीने सुएन, ऑप्शन सी वह टूटे तरु की छोटी लता सिदीन, ऑप्शन डी ओस बूंद चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ओस। राइट ऑप्शन डी ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। राइट ऑप्शन डी होगा। होगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। इस पंक्ति में हंसिनी को ओस की बूंदें मोती का भ्रम करा रही है, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। और मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय में से श्लेष अलंकार तथा वह टूटे
तरु की छूटी लता सी दिन में उपमा अलंकार है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 850 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अति काटु वचन कहती है के कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देही। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी यमक और ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या राइट ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। उक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। मनु मानो, मनहु जनु, जानो जनहु इसके वाचक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं 851 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए शीतल चंदन चंदहु लगे जरावन गात, ऑप्शन बी सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। नेक्स्ट ऑप्शन सी है क्या, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स, तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से। राइट ऑप्शन सी भ्रांतिमान अलंकार होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा। भ्रांतिमान अलंकार जहां समता के कारण किसी वस्तु में उपमेयों में अन्य वस्तु का उपमान का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। प्रश्नगत पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है क्योंकि यहाँ ओट की आभा पड़ने से नाक के मोती को तोता अनार का दाना समझ बैठा है, और सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात में उत्प्रेक्षा अलंकार तथा उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में रूपक अलंकार है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 852 क्या दिया हुआ, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन ए मालोपमा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी सांग रूपक। फ्रेंड्स ये मालोपमा जो है पूर्णोपमा रहेगा तब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा रहेगा तब सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्णोपमा, मालोपमा नहीं होगा पूर्णोपमा हो जाएगा। होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन पूर्णोपमा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। प्रश्नगत पंक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार है, इसमें वह उपमेय दीपशिखा उपमान सी वाचक तत्पद तथा शांत भाव में लीन समान धर्म है। पूर्णोपमा अलंकार में उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 853 क्या दिया हुआ, अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन ए भ्रांतिमान, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी विरोधाभास, ऑप्शन डी संदेह। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विरोधाभास। राइट ऑप्शन सी विरोधाभास होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। दी गई पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार होता क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 854 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए अर्थालंकार, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी शब्दालंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अर्थालंकार। क्या राइट ऑप्शन ए अर्थालंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकार इसी के भेद हैं। जहां वाक्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। यमक, श्लेष, अनुप्रास अलंकार इसके भेद हैं। अलंकार शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 855 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कलिसी ही सौ बधो आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए अनियोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी अपहरुति अलंकार, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी व्यतिरेक अलंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनियोक्ति अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन ए अनियोक्ति अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिए फ्रेंड्स। नहीं पराग नहीं मधुर मदी नहीं विकास ही काल अली कली ही सौ विधो आगे कौन हवाल। इस दोहे में अनियोक्ति अलंकार है जहां पर किसी अन्य कथन उक्ति द्वारा किसी तथ्य को समझाया जाता है, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। इस दोहे में कली और भौरे की उक्ति द्वारा राजा जय सिंह को समझाया गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 856, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ड की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी अतिशोक्ति अलंकार। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। क्या होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि मैया मोही मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ड की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। श्लेष अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स, जब एक पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यमक अलंकार फ्रेंड्स क्या होता है, तो ध्यान से देखेगा कि जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, तो जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन या प्रशंसा किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे लेवत मुख में घास मृग मोर तजत नितजात आंसू गिरियत जर लता पीरे पीरे पाद। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 857 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून उपयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी यमक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार यूज किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। पानी गए न उबरे मोती मानस चून पंक्ति में श्लेष अलंकार है, जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत सम्मान तथा चूना के लिए जल के समान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 858 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां डैश अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा उदास आती है, उषा उदास आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 859 चिरंजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी उपमान अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रेक्षा, ऑप्शन डी उपमेय। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। क्या है राइट ऑप्शन ऑप्शन ए श्लेष अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। चिरंजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। प्रस्तुत पंक्ति में वृषभानुजा के 2 अर्थ हैं, वृषभानु की पुत्री राधा और वृषभ की अनुजा गाय। इसी प्रकार हलधर के भी 2 अर्थ हैं, बलराम और हल को धारण करने वाला बैल। अतः उक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स 860 कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक और ऑप्शन डी अनियोक्ति। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन ए यमक अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। दी गई पंक्ति कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी
में यमक अलंकार है। इसमें बेनी शब्द 2 बार आया है, जिसमें प्रथम बेनी का आशय कवि बेनी है और बेनी नामक द्वितीय कालीन कवि से है, जबकि द्वितीय बेनी का आशय चोटी बाल की चोटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 861 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी छेका अनुप्रास अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ए यमक अलंकार। जैसे सजना यहाँ पे है, यहाँ पे भी सजना है, लेकिन सजना का अर्थ अलग अलग है। ओके फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ध्यान देखिए। सजना है मुझे सजना के लिए इन पंक्तियों में यमक अलंकार है जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक जगह उसके अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इस उदाहरण में सजना शब्द 2 बार आया है। पहले स्थान पर सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, जबकि दूसरे स्थान पर सजना का अर्थ है पिया, अतः यमक अलंकार, पति अलंकार और यमक अलंकार। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 862 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका न बिहंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी विप्सा अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका न बिहस सका, इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर न रोना और हंसना 2 परस्पर विरोधी बातें का वर्णन किया एक साथ किया गया है, अतः यह विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 863 क्या जवाब देखिएगा ध्यान से। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? तो ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रूपक अलंकार। राइट ऑप्शन सी रूपक अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इन पंक्तियों में चरण उपमेय और कमल उपमान की कोई भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 864 जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए वक्रोक्ति, ऑप्शन बी लाटानुप्रास, ऑप्शन सी वृत्तानुप्रास, ऑप्शन डी छेकानुप्रास। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी छेकानुप्रास। क्या होगा राइट ऑप्शन डी छेकानुप्रास होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे सपने सुनहले मन भाए। लाटानुप्रास क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य में भेद हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट वृत्तियानुप्रास के बारे में डिस्कस करते हैं। वृत्तियानुप्रास क्या है, ध्यान से देखिएगा। जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्डों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ वृत्तियानुप्रास होता है। जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल क्या है तो ध्यान देखिएगा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 865 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उपमा और ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उपमा अलंकार। क्या होगा राइट ऑप्शन सी उपमा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है, जहाँ उपमेय की उपमा से तुलना
उपमान की तुलना, जहाँ पे उपमेय की उपमान से तुलना या समानता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर हृदय व मन उपमेय की तुलना सागर व गिरी उपमान से की गई है। सावाचक शब्द है जो उपमा का लक्षण है। क्या है? उपमा अलंकार का लक्षण है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 866। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी असंगति, ऑप्शन सी दृष्टांत, ऑप्शन डी अन्योक्ति। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अन्योक्ति अलंकार। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी अन्योक्ति अलंकार होगा। और फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग, नहीं मधुर मदी, नहीं विकास इकाल, अली कली ही सौ बिदो, आगे कौन हवाल। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? तो जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा करके किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे क्या है? पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये क्या अतिशयोक्ति अलंकार है फ्रेंड्स? असंगति अलंकार क्या है फ्रेंड्स? तो जहाँ कार्य और कारण में संगति न हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जूरत चतुरचित प्रीति, परत गाठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दृष्टांत अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सधुरई सत संगति पाई, पारस परसई कृषाद कृधातु सुहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 867। क्या दिया हुआ है? जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए शब्द अलंकार, ऑप्शन बी अर्थ अलंकार, ऑप्शन सी उभय अलंकार, ऑप्शन डी अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अर्थ अलंकार। क्या राइट ऑप्शन बी अर्थ अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार भी अर्थालंकार का ही एक भेद है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य को रमणीयता प्रदान करते हैं। इसके भेद हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार क्या होता है फ्रेंड्स? तो जहाँ पे अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता आ जाती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ पे उभयालंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 868। क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए वाचक, ऑप्शन बी उपमान, ऑप्शन डी उपमेय, ऑप्शन डी साधारण धर्म। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उपमान। क्या राइट ऑप्शन बी उपमान होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। इस पंक्ति में अरविंद कमल उपमान शिशु वृंद उपमेय से वाचक शब्द और सो रहे साधारण धर्म उक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। और उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 869। क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो जाता है वहां पे डैश माना जाता है। तो ऑप्शन ए विभावना अलंकार, ऑप्शन बी विवक्षा अलंकार, ऑप्शन सी प्रश्न अलंकार, ऑप्शन डी अर्थालंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अर्थालंकार। क्या होगा राइट ऑप्शन डी अर्थालंकार होगा। शब्दों के अर्थ से चमत्कार होते हैं तो अर्थालंकार होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो जाए वहाँ पर अर्थालंकार माना जाता है। जबकि शब्द अलंकार के अंतर्गत 5 भेद आते हैं जो इस प्रकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, विभावना एवं प्रश्न अलंकार अर्थालंकार के भेद हैं। विभावना अलंकार कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति वर्णन विभावना अलंकार कहलाता है। फ्रेंड्स जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। फ्रेंड्स इसमें क्या विभावना अलंकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। विवक्षा अलंकार क्या होता है? आदर, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को विवक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे
रिजी रिजी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सासय भरी आंसू भरी कहत दई दई। प्रश्न अलंकार क्या है फ्रेंड्स? तो जहां पर काव्य में प्रश्न किया जाता है वहां पे प्रश्न अलंकार होता है, जैसे जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है। ये क्या है इसमें फ्रेंड्स? तो प्रश्न अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 870 क्या दिया हो ध्यान से देखिएगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी रूपक और ऑप्शन डी अनुप्रास। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यमक अलंकार। क्या राइट ऑप्शन बी यमक अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। उक्त पंक्ति में यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है तथा दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे का अर्थ सोना होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तथा उनका अर्थ भी अलग अलग हो वहां यमक अलंकार होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। 871 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी यमक। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। क्या राइट ऑप्शन सी श्लेष अलंकार होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि रहीमन पानी राखिए बिन पानु सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत उक्ति में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अलग अर्थ हैं। पानी का प्रथम अर्थ आभा या चमक है जो मोती के संदर्भ में है। दूसरा अर्थ क्या है? इज्जत या प्रतिष्ठा जो मनुष्य के संदर्भ में है। तीसरा अर्थ है कि जल जो चून के संदर्भ में है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 872 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो ऑप्शन ए विशेषोक्ति, ऑप्शन बी ब्याज स्तुति, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी ब्याज निंदा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ब्याज निंदा। राइट ऑप्शन डी ब्याज निंदा होगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। इस उक्ति में ब्याज निंदा अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कैकेयी राजा दशरथ की प्रशंसा कर रही है किंतु ऐसा नहीं है, वह प्रशंसा की आड़ में निंदा कर रही है। यहाँ पे क्या जाएगा ब्याज निंदा अलंकार। काव्य में जहाँ देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो और किंतु वह वास्तव में निंदा हो तो वहाँ पे ब्याज निंदा अलंकार होता है। और विरोधाभास अलंकार, इसको विरोधाभास अलंकार भी बोला जाता है। और फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 873 वे तुम सम तुम उन सब स्वामी, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा रूप है? इसका ऑप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी भ्रांतिमान अलंकार, ऑप्शन डी संदेहा अलंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उपमा अलंकार। क्या होगा राइट ऑप्शन ए उपमा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स देखिए ध्यान से इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि दी गई पंक्तियों में उपमा अलंकार है। इसमें समतावाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। समतावाचक शब्द उपमा अलंकार का लक्षण है। उपमा अलंकार क्या है? 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा का अर्थ है समता, तुलना या बराबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 874 ध्यान से देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो ऑप्शन ए सारंग ले सारंग चली, ऑप्शन बी नवजीवन दो घनश्याम हमें, ऑप्शन सी अब जीवन में नहीं जीवन है, ऑप्शन डी कानन कठिन भयंकर भारी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कानन कठिन भयंकर भारी। राइट ऑप्शन डी जो कानन कठिन भयंकर भारी अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दिए गए विकल्पों में कानन कठिन भयंकर भारी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है क्योंकि यहाँ क और भ की आवृत्ति 1 बार से अधिक हुई है। किसी पंक्ति में 1 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें श्लेष अलंकार है क्योंकि यहाँ पे नवजीवन का 2 अर्थ है जीवन तथा पानी। घनश्याम के भी 2 अर्थ हैं
कृष्ण तथा बादल। सारंग ले सारंग चली यमक अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पहले सारंग का अर्थ है घड़ा तथा दूसरे का सारंग का अर्थ है सुंदरी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, गुड नाइट।